Hello students, how are you all? All okay? Okay then. आज हम चैप्टर 11 करेंगे, समय नहीं मिला। जिसके लेखक हैं श्रीमान नारायण। इनका जन्म 1912 में इटावा में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा कोलकाता तथा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई थी। ये गांधीवादी आर्थिक सिद्धांतों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। आप भारत सरकार के योजना आयोग के सदस्य तथा गुजरात प्रांत के राज्यपाल भी रह चुके हैं। गुजरात के राज्यपाल भी वो रह चुके हैं। इनका शुरू से ही साहित्य के प्रति अनुराग था, यानी रुचि थी। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रोटी का राग, अमर आशा, जुगनू और आप भले तो जग भला। प्रस्तुत पाठ एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ एवं साहित्यकार श्रीमान नारायण द्वारा रचित है। एक लोक प्रचलित कथन है, समय नहीं मिला। लेखक ने अनेक चुटीले उदाहरणों द्वारा यह बात सिद्ध की है कि समय का सदुपयोग करना ही अक्लमंदी है। ठीक है, आप बहाना करते हो ना, होमवर्क नहीं किया मैम, टाइम ही नहीं मिला। क्यों करते हो बहाना? क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया, आपको आलस्य है ना। चलो आज मैं खेलना है, मुझे नहीं करना होमवर्क, ऐसे सोचते हो ना, तब आप बहाने बनाते हो। मुझे आपका एक काम याद आ गया, पर क्या करूं, समय ही नहीं मिला, क्षमा करे। खैर कोई बात नहीं, कल मैं हाजिर हो जाऊंगा, कल इसी वक्त आ जाइएगा। तो कुछ इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती है ना। पर अक्सर न कल कभी आता है और न ही महाशय जी को पूरा करने का वक्त मिला। हो सकता है कि कोई सही में व्यस्त रहता है, पर उन्होंने समय निकालने का प्रयत्न भी किया हो, पर टाइम ही नहीं मिला हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग ज्यादातर नहीं करते और उनकी टालम टोल करने की आदत पड़ जाती है, यानी बहाना बनाना, टालना काम को। आपका पत्र तो मुझे मिला, पर इन दिनों काम रहने के कारण मैं जल्द जवाब नहीं दे सका, तो क्षमा करें। तो पत्रों की संख्या तो बेशुमार रहती है, पर लोग भूल जाते हैं कि अगर बड़े आदमियों को वक्त न मिलने की वजह से पत्रों का उत्तर देने में देरी भी हो जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो व्यक्ति सच में खतों में जो जवाब नहीं देता है वो बहुत बड़ा है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि वो व्यक्ति बड़ा बन गया है, उसके पास तो टाइम ही नहीं है। पर मेरा तो अनुभव है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो तो नियमित होते हैं और वे रोज का काम समय पर ही निपटा लेते हैं। अगर किसी सज्जन का जवाब मुझे वक्त पर नहीं मिला, तो मैं यह समझ लेता हूँ कि शायद वो व्यस्त होंगे, या फिर डाक घर वालों ने उन्हें लेट से पत्र दिया होगा, या फिर पत्र कहीं रख दिया होगा जिसे ढूंढने में उन्हें दिक्कत हो रही है ना, या उत्तर देने के वक्त पत्र ही नहीं मिलता होगा। तो समय न मिलने का बहाना अक्सर अपनी कमजोरी और अनियमितता
नियम के अनुसार न चलना को ढकने के लिए किया जाता है। कोई तकलीफ की बात नहीं है। समय का अपमान करके न कोई बड़ा बन सकता है और नहीं बन सकेगा, है ना। तो अंग्रेजी में एक मशहूर कहावत है कि समय धन है ना। हम समय का अनुच्छेद लिखते हैं ना, तब आप लिखते हो ना, समय बहुत मूल्यवान है, कीमती है, गया हुआ समय कभी वापस लौटकर नहीं आता है ना। तो समय जो है ये धन से कहीं ज्यादा अहम चीज है। हम रुपया पैसा तो कमाते ही हैं और जितनी ज्यादा मेहनत करें ज्यादा धन कमा लेते हैं, है ना। लेकिन 1000 परिश्रम करने पर भी क्या हम 24 घंटे को एक और मिनट दे सकते हैं? नहीं, है ना। या फिर 1 मिनट घटा सकते हैं उसमें से? नहीं घटा सकते, है ना। तो चाहे कितनी भी कीमती चीज हो, पर धन से कोई मुकाबला नहीं है उसका। पर ईश्वर की कृपा है कि जहां वक्त बढ़ाया नहीं जा सकता, वहां कोशिश करने पर घटाया भी नहीं जा सकता, है ना। वक्त को हम बढ़ा नहीं सकते तो घटा भी नहीं सकते हैं, पर धन तो हम कमा सकते हैं ज्यादा भी, है ना। धन ज्यादा कमा सकते हैं और धन की कीमत तो रोज बढ़ घट सकती है ना। आजकल की विचित्र अर्थव्यवस्था में हमारे धन की कीमत तो रोज बढ़ घट सकती है, क्योंकि शेयर बाजार में जैसे मार्केट अप होता है डाउन भी होता है ना। और अगर बैंक में हम रुपए रखते हैं, बैंक का हमें कर्ज ज्यादा हो गया तो सारे पैसे भी चले जाएंगे, घर हमारा चला जाएगा, है ना। तो करोड़पति से हम मिनटों में गरीब और भीखमंगे भी बन सकते हैं। पर कुदरत का इंतजाम नहीं बिगड़ता। समय के सागर में शेयर बाजार की तरह दिन में कई बार ज्वार भाटा नहीं आता। समय कभी घटता नहीं है और ना कभी बढ़ता है। दुनिया में अमीर गरीब, बादशाह कंगाल का फर्क है, पर समय के साम्राज्य में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। वक्त के लिए तो सब बराबर हैं। उसमें आदर्श लोकतंत्र है, फिर भी हम सबका महत्व नहीं समझते हैं। समय को हम महत्व नहीं समझते हैं। सन 1932 की बात है कि एक वरिष्ठ नेता ने उन दिनों प्रयाग में एकता सम्मेलन बुलाया था। अब देश के बहुत से नेता दूर दूर से सम्मेलन में शरीक होने के लिए पधारे थे। शरीक होने यानी सम्मिलित होने के लिए। मैं तो उन दिनों यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी था और नेताओं के दर्शन करने व उनके हस्ताक्षर लेने की लालसा में ही सम्मेलन में जाया करता था। मैं तभी छोटा था और मुझे उनका ऑटोग्राफ, है ना, हस्ताक्षर, वो लेने के लिए मैं सम्मेलन में चला जाता था। वह सम्मेलन सफल नहीं हो सका। उसका खास कारण तो ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक दांवपेच ही थे, मतलब बेवकूफ बनाने की चाल। पर एक बात की ओर हमारा ध्यान गए बिना ना रहा कि सम्मेलन में शरीक होने के लिए नेता निश्चित समय पर आया करते थे, पर उन वरिष्ठ नेता की अनुपस्थिति के कारण वे थोड़ी देर राह देखकर तितर बितर हो गए। समय की इस गैर पाबंदी के कारण मैंने कई नेताओं को हताश व परेशान होते देखा है। कई लोग तो तंग आकर बीच में ही सम्मेलन का कार्य छोड़कर चले गए। मतलब कोई कोई नेता जो होते वो टाइम पर नहीं आते तो सभा बिखर जाती है ना, लोग जाने लगते, चलो भाई ये तो आए नहीं है, क्या टाइम वेस्ट करना है, चलो चले चलते। और कोई कोई नेता तो टाइम पर आ जाते हैं, पर वो कार्यक्रम जब शुरू होता है तो बीच में से ही लोग छोड़कर चले जाते हैं।
पर हमारी बदकिस्मती से इस तरह के अनुभव इस देश में इक्के दुक्के नहीं हैं। करीब करीब सभी सम्मेलन व सभाओं की बैठकों में इस तरह का अनुभव देखने को मिलता है। मुझे राष्ट्रभाषा प्रचार के सिलसिले में देश के करीब सभी प्रांतों में भ्रमण का मौका मिला है। भ्रमण यानी घूमना, है ना, सभी प्रांतों में। समय की तत्परता के संबंध में सभी सूबों की कहानी करीब एक सी है। तत्परता यानी शीघ्रता, जल्दी। मीटिंगों का काम समय पर शुरू होना हमेशा अपवाद रहा करता है। अपवाद मतलब परंपरा से हटकर, है ना, कोई नियम नहीं होता उसका। तो उड़ीसा में तो कई जगह मुकर्रर मतलब निश्चित किए हुए वक्त से 2 घंटे बाद मीटिंग शुरू होने का रिवाज सा हो गया था। अक्सर ये होता है ना, बड़े बड़े बॉस वगैरह वो भी मीटिंग में तो लेट ही आते, समय पर नहीं आते, वक्त कुछ और बताते हैं, आएंगे 2 घंटे बाद। अब वक्त बताए हुए भी मीटिंग में आने वाले सभी सज्जन यही मानकर चलते हैं कि अगर 4 बजे का समय दिया है तो मीटिंग 6 बजे से पहले शुरू नहीं होगी, है ना। हम भी कोई फंक्शन में जाते हैं तो बोलते ही 6 बजे का प्रोग्राम है, शुरू तो 8 बजे ही होगा, हम भी देर से ही जाएंगे, क्यों जल्दी जाए। तो अगर आप अपने समय का पूरा फायदा उठाते हैं तो आप 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते तो आपको मुबारकबाद है। और अगर नहीं तो अपने जीवन पर गहरी और तीखी नजर डालकर देखें कि आप कितना वक्त जाया करते हैं और उसका कैसे सदुपयोग किया जा सकता है। वक्त जाया करते मतलब वक्त खराब कर रहे हैं आप समय, और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आप इसका सदुपयोग कैसे करेंगे। अगर सिर्फ सुबह ही जल्दी उठना शुरू कर दे तो आप काफी समय बचा लेंगे और दिन भर स्फूर्ति सी महसूस करेंगे। पर मेहरबानी करके कहीं आप मशीन की तरह न बन जाए, घड़ी के कांटे के साथ अपनी जिंदगी की ताल न बैठा ले। अगर अपने कार्यक्रम में आपने जरा भी लचक न रखी और उसमें मित्रता की गुंजाइश न रही तो भी आप अपना और अपने घर वालों का जीवन सुखी न बना पाएंगे। अपना कार्यक्रम समय सारणी बनाइए। अगर आप ऐसे करोगे तो आपके घर वाले भी उसमें सुखी नहीं हो पाएंगे और फिर तो शायद आपका मिजाज भी चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा आता है ना, अपने आप पर गुस्सा आता है। फिर दूसरों पर भी हम गुस्सा निकालते हैं अगर देर हो गई हमें। और जो अपना समय जरा भी बर्बाद करते हैं नाराज होना शुरू कर देते हैं और बस खुश मिजाज रहकर और दूसरों से भी निभाकर आप अपने वक्त का जितना अच्छा उपयोग कर सके उतनी ही से आपकी तारीफ है। हाँ, और कृपया आज से किसी से यह ना कहे कि मुझे समय नहीं मिला, है ना। तो समय का सदुपयोग करना ही अक्लमंदी है, यह इस पाठ द्वारा हमें पता चलता है ना। समय न मिलने का बहाना अक्सर अपनी कमजोरी और अनियमितता को ढकने के लिए किया जाता है, बहाने बनाने के लिए। समय का अपमान करके कोई बड़ा नहीं बन सकता और न ही बन सकेगा। अगर आप अपने समय का पूरा फायदा उठाते हैं और 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते तो अवश्य ही आप अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं, है ना। ये है समय का महत्व। आप क्या करोगे आज से? समय से सब काम करोगे ना। समय सारणी यानी टाइम टेबल बनाकर सब काम करना चाहिए। इतने बजे मैं उठूंगा, इतने बजे ऑनलाइन क्लास चलेगी, इतने बजे मैं खाना खाऊंगा, इतने बजे मैं होमवर्क करूंगा, इतने बजे खेलूंगा, है ना। हर एक चीज के लिए समय सारणी बनानी चाहिए। समझ में आ गया ना चैप्टर सभी को? ओके, बाय बाय।